तो आज हम एक बेहद दिलचस्प और विवादास्पद व्यक्तित्व पर बात करने जा रहे हैं, माइनस ओशो। हमारे पास एक बहुत ही गहरी रिसर्च है जो उनके जीवन दर्शन और विवादों को कवर करती है, और आज हम इस सवाल पर बहस करेंगे कि क्या ओशो सही थे या गलत। बिल्कुल, और मैं यहाँ ओशो के पक्ष में खड़ा हूँ। देखिए, ओशो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को कहा कि धर्म, राजनीति और समाज के बंधनों से मुक्त होकर अपनी सच्चाई खोजें। ये एक क्रांतिकारी विचार था। हाँ, लेकिन यही तो समस्या है। जब हम राजनीशपुरम की घटनाओं को देखते हैं, माइनस सल्मोनेला अटैक, इमिग्रेशन फ्रॉड, हत्या की साजिशें, माइनस, तो ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कोसों दूर लगता है। उनके करीबी लोग इतने गंभीर अपराध कर रहे थे। अरे यार, लेकिन ये तो मां आनंद शीला और उसके गिरोह का काम था। ओशो ने खुद ही शीला के अपराधों को उजागर किया था। उन्होंने कहा था कि शीला एक ईगो ट्रिपर थी। ओशो के मूल शिक्षाओं को इन व्यक्तियों के कार्यों से अलग करके देखना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि शीला की गलती थी, लेकिन क्या ओशो को पता नहीं था कि उनके आश्रम में क्या हो रहा है? 93 रोल्स रॉयस कार, शानदार जीवन शैली, ये सब तो आध्यात्मिक गुरु की छवि के एकदम विपरीत है। ये तो साफ दिखाता है कि वे भौतिकवाद में डूबे हुए थे। देखो, यहाँ ओशो का दर्शन बहुत ही अनूठा था। उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिकता के लिए गरीबी जरूरी नहीं है। वे चाहते थे कि लोग अंदर से अमीर और बाहर से भी अमीर हों। रोल्स रॉयस शायद एक डिवाइस था पारंपरिक संन्यास की धारणा को चुनौती देने के लिए। अच्छा, तो फिर सेक्स गुरु का लेबल कैसे समझाएंगे? पुणे आश्रम में यौन भागीदारी को बाध्यकारी बनाने की रिपोर्ट्स हैं। कई बार ये मानसिक दबाव से शुरू होकर शारीरिक हिंसा तक पहुंच जाता था। ये तो स्पष्ट शोषण है। यह एक गंभीर आरोप है, लेकिन ओशो के मूल शिक्षाओं में यौनता को प्राकृतिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया था। उन्होंने कहा था कि यौनता सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है अगर इसे ध्यानपूर्वक किया जाए। हो सकता है कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया हो। लेकिन यही तो बात है, माइनस, जब आप एक गुरु के रूप में इतना प्रभाव रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी शिक्षाओं का दुरुपयोग न हो। ओशो ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां ऐसे अपराध हो सकते थे, और फिर कल्ट की तरह का व्यवहार, माइनस माइंड कंट्रोल, शोषण। हम यहाँ एक वैध बिंदु है। लेकिन देखिए, ओशो ने हमेशा कहा था कि मेरी बातों पर भी सवाल उठाओ। उन्होंने कहा था कि अपने अनुभव से सीखो, अंधविश्वास से नहीं। ये तो कल्ट के बिल्कुल विपरीत है। कल्ट में तो अंधी आस्था होती है। ठीक है, लेकिन व्यावहारिक रूप से क्या हुआ? लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हुए, उन्हें भगवान कहा, और एक ऐसा समुदाय बना जहां शीर्ष स्तर पर तानाशाही थी। सिद्धांत कुछ और था, व्यवहार कुछ और। ये विरोधाभास है। यार, ओशो खुद कहते थे कि मैं खुद से विरोधाभास करता हूं क्योंकि जीवन में परिवर्तन होता रहता है। वे नहीं चाहते थे कि लोग उनकी बातों को अवधारणाओं में बांध दें। और हाँ, व्यावहारिक समस्याएं थी, लेकिन उनके ध्यान की तकनीकें आज भी लाखों लोगों की मदद कर रही हैं। चलिए, हमारे श्रोता का एक सवाल है, क्या ओशो सही है या गलत? तो अब तक की बातचीत के बाद मैं कहूंगा कि ओशो के कुछ दार्शनिक विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके आंदोलन के व्यावहारिक परिणाम बहुत ही नकारात्मक थे। गंभीर अपराध हुए, लोगों का शोषण हुआ। मेरा मानना है कि ओशो मूल रूप से सही थे। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ध्यान और जीवन का उत्सव मनाने की बात कही। हाँ, कुछ लोगों ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन उनके मूल संदेश में दम था। आज भी उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, उनके ध्यान केंद्र चलते हैं। लेकिन ये कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि उनके नेतृत्व में एक बायो टेरर अटैक हुआ? 700 से ज्यादा लोग बीमार पड़े थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यार, वह शीला का काम था, ओशो का नहीं। और जब ओशो को पता चला तो उन्होंने खुद ही इसे उजागर किया। अगर वे वाकई में इसके पीछे होते तो क्यों करते ऐसा? हो सकता है वे सीधे तौर पर शामिल न रहे हो, लेकिन एक नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां ये सब हो सका। और फिर इमिग्रेशन फ्रॉड में तो वे खुद फंसे थे, माइनस उन्होंने अल्फर्ड प्ली की थी। हाँ, यह सच है कि कानूनी समस्याएं थीं, लेकिन मैं फिर कहूंगा, माइनस उनके दर्शन को उनके संगठन की समस्याओं से अलग करके देखना चाहिए। उनकी ध्यान की तकनीक एवं जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण, माइनस ये सब आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, तो आइए इसे समेटते हैं। मेरे हिसाब से ओशो का केस एक मिश्रित बैग है। उनके कुछ दार्शनिक विचार दिलचस्प हो सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ध्यान, वर्तमान में जीना, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनका आंदोलन गंभीर अपराधों से जुड़ा रहा। राजनीशपुरम की घटना, एंकर जैसा व्यवहार और शोषण के आरोप, ये सब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं कहूंगा कि ओशो के मूल संदेश में बहुत दम था। वे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने पूर्वी रहस्यवाद और पश्चिमी मनोविज्ञान को मिलाया। हाँ, उनके संगठन में समस्याएं थी, कुछ लोगों ने गलत काम किए, लेकिन उनकी मूल शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। पुणे में उनका ध्यान रिसॉर्ट आज भी चलता है।
हाँ, और ये दिलचस्प है कि आज भी उनकी विरासत जिंदा है। हाल ही में जबलपुर विश्वविद्यालय में एक विभाग का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में उनकी किताबों का संग्रह पूरा किया जा रहा है। तो साफ है कि बहस जारी है। बिल्कुल, और यही तो ओशो की खासियत थी, माइनस वे विवादास्पद थे, लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे। चाहे आप उनसे सहमत हों या न हों, आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे लिए ये इस बात का सबूत है कि उनके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था।